अब इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर जो मोदी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, अब आप बांग्लादेश को क्या मशवरा देंगे, क्योंकि ऑडियंस हमें वहाँ से भी सुनती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेश को जो है पहले अपना जो है स्टांस जो है अपनी जो है जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उस पर जो है पहले काम करना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमने आप सबको पहले ही आगाह कर दिया था कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी जो इंडिया ने बांग्लादेश को 2020 में दी थी वो सस्पेंड होगी। और आज की ताज़ा तरीन खबर ये है कि बांग्लादेश के जो ट्रेड मिनिस्टर है भाई घुटनों पे आ गए हैं और इल्तिजा पे इल्तिजा कर रहे हैं कि काइंडली ये जो फैसिलिटी है इसको दोबारा बहाल किया जाए, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बांग्लादेश की साइड से ट्रक्स की लाइन लगी हुई है जिसमें चीज़ें गलती सटती नजर आ रही है और मिलियन ऑफ डॉलर जो है बांग्लादेश के लॉस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वजह सिर्फ ये है कि बांग्लादेश जो है चाइना को जी फैसिलिटेट कर रहा है अपने बॉर्डर पर, चिकन नेक कॉरिडोर पर। इंडिया कभी भी बॉर्डर को लेकर रिस्क नहीं लेता। उन्होंने बार बार बांग्लादेश को कहा कि छोटे बच्चे हो तुम्हें माफ़ किया, लेकिन चाइना के मामला जब भी होता है वो पाकिस्तान में सी पैक का हो या फिर चिकन नेक कॉरिडोर पर चाइना की एयरबेस का, इंडिया जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड में आ जाता है। और ये जो ट्रेड अटैक है मुझे लगता है इसके बाद जो है या तो यूनिस सरकार बिल्कुल ही एंटी हो जाएगी या फिर जी बिल्कुल मालदीव की तरह वो सॉरी करेंगे और फिर भी आप बड़े भाई और हम छोटे भाई का रिश्ता भी देखने को मिल सकता है। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि मिलियन ऑफ डॉलर का जो लॉस हो रहा है यूनिस गवर्नमेंट को, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर कौन लेगा बांग्लादेश में? इंटरनेशनल रिलेशन में जो है हम जब किसी चीज़ की बात करते हैं तो हमें जो है इतना जो है सेंस होना चाहिए कि हम उसके मुकाबले में है या नहीं। और दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश हो या इंडिया हो या जो भी कंट्री हो तो जो ट्रेड वार है वो जो है एक लिमिट तक होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है जो आम लोग होते हैं वो जो है हमारे पास जो है मुतासर होते हैं। ठीक हो गया। अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से जो है आम लोग मुतासर हो तो उसका कोई जो है जवाब नहीं बनता हमारे पास। और उसके अलावा जो है मैं तो कहता हूँ कि जो है जो ट्रेड वार है वो जो है फिर से बहाल होनी चाहिए और जो है फ्री ट्रेड होनी चाहिए, जितनी भी जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट जो है उसमें होनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ डिफरेंट रिसोर्सेज है हर एक के साथ। सर देखें, इससे इंडिया का माइंडसेट भी पता चलता है कि एक साल से एंटी इंडिया के खिलाफ बोलने वाला मुल्क कोई इंडिया ने एक्शन नहीं दिया। बस एक दफ़ा बोला कि हिंदुओं का ख्याल रखे, ऐसा मत करें। लेकिन आज उन्होंने जब उनका कितना भी एक ही स्क्रू टाइट किया है तो वो रोने बिलकने लगे हैं। अभी तो अडानी इनको बिजली दे रहा है, अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है सारी की सारी इंडिया में है। तो अब ये बांग्लादेश को समझ नहीं आ रहा कि उसने किस मुल्क से पंगा ले लिया। देखिए दोनों तरफ से जो है अगर हम इंडिया की बात करें तो उसमें जो है जो माइनॉरिटीज़ की राइट है, स्पेशली जो मुस्लिम है, सिख्स है, उनकी राइट भी जो है सही तरीके से प्रिजर्व नहीं है। और बांग्लादेश भी जो है उस पर स्टांस ले रहा है कि जो है वो हिंदुओं पर जो है वो कर रहा है। लेकिन किसी भी कंट्रीज़ में जो है जो माइनॉरिटीज़ राइट्स हो उसको जो है दूसरे एंगल से नहीं देखते कि वहाँ पर जो है हमारे साथ क्या हो रहा है ना। बांग्लादेश की अपनी स्टेट है, वो जो है अगर हिंदू है उनके साथ जो है वो अच्छा बर्ताव करेंगे ना। और साथ में जो है इंडिया पर भी जो है लाजिम है कि वो भी मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। लेकिन इस तरह जो है अगर आप जो है इतनी पावर रखती नहीं हो और फिर आप जो है जो एशियन जेंट है उनके साथ जो है आप पंगा ले लेते हो तो आपको देखना चाहिए कि आप जो है मतलब फिर करोगे क्या। आपको जो है अल्टरनेट वे देखना चाहिए। मुस्लिम राइट्स को जो है ज़रूर प्रिजर्व करना चाहिए, जो मुसलमानों में इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है उनको ज़रूर वो करना चाहिए और यहाँ से उनकी जो है स्क्रू टाइट करना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश को देखना चाहिए कि मतलब आगे क्या हो रहा है। अगर इनके साथ जो है अगर हम इंडिया के मुसलमानों का कहते हैं, देखिए अगर इंडिया तरक्की कर रहा है तो उसमें सब एक तरह ही चल रहे हैं ना। बिजनेसमैन ऐसे तो नहीं है कि इंडिया में सिर्फ हिंदू है मुसलमान नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बॉलीवुड में हिंदू सिर्फ हैं और मुसलमान नहीं है, वो तो इक्वली ग्रो कर रहे हैं। इंडिया में जिसके पास टैलेंट है, हमने क्रिकेट में भी देखा टैलेंटेड मुसलमान आके खेल रहे हैं और बड़े बड़े स्टार बन चुके हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि बांग्लादेश और इंडिया की जो वॉर है वो बहुत बढ़ती चली जा रही है। मुझे लगता है जैसे आप कह रहे हो कि उन्होंने एक बहुत बड़े मुल्क को ललकारा है। इंडिया बहुत बड़ा ट्रेड मार्केट है, बांग्लादेश बहुत छोटे है। अब जैसे इंडिया ने उनके ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद कर दी, कल इंडिया इनकी बिजली बंद कर देगा, टेक्सटाइल बंद कर देगा, तो ये मुल्क इस ट्रेड वॉर को बर्दाश्त कर सकता है। और क्योंकि शेख हसीना जब थी तब तक सब अच्छा चल रहा था, डॉक्टर यूनुस को बड़े मसले हैं इंडिया से। देखिए फ़िलहाल तो मैं कह रहा हूँ कि जो ट्रेड वार जो है बहाल होनी चाहिए, लेकिन जो बांग्लादेश की पॉलिसी है उसके मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि जो है वक्तन फ़वक्तन जो है उसको जो है एक अलग जो है सॉवर्जिन स्टेट बनानी चाहिए कि जितनी भी मतलब आपको जो है एक अल्टरनेट मार्केट जो है वो इसके साथ हो, बांग्लादेश के साथ हो। बांग्लादेश की जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो भी जो है यूरोप में बड़ी ग्रो कर रही है, ठीक है ना। तो इंडिया को अब नहीं ग्रो कर रही क्राइसिस के बाद। वो देखो उसको जो है अगर वो अपनी एक अल्टरनेट वे जो है वो फाइंड कर देता
तो वो डेफिनेटली जो है उसको मुतासिर नहीं होता इंडिया है। की उससे पॉलिसी। अब इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर जो मोदी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, अब आप बांग्लादेश को क्या मशवरा देंगे, क्योंकि ऑडियंस हमें वहाँ से भी सुनती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेश को जो है पहले अपना जो है स्टांस जो है अपनी जो है जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उस पर जो है पहले काम करना चाहिए, फिर जो है वो अगर इंडिया को ललकारे है वो करे तो वो उनका जो है अपना राइट है, ठीक है। और जो इंडिया है उनकी इंडिया गवर्नमेंट में भी जो है आरएसएस की जो है जो आइडियोलॉजी है वो भी साफ दिखाई दे रही है, उसमें जो मुसलमानों के साथ कोई बेहतर सलूक नहीं हो रहा है, ठीक है ना। वो रिस्पॉन्स होना चाहिए, बांग्लादेश की तरफ से भी होना चाहिए, पाकिस्तान की तरफ से भी होना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं आरएसएस मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं करती, तो ये बांग्लादेश में हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा था? ये देखे आप जो है कहीं से जो है उसका जो है स्क्रीव वो करेंगे। मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आप माइनॉरिटीज़ है माइनॉरिटीज़ की राइट पर जो है वो आप जो है डाका डालें। अगर आरएसएस गलत कर रही है तो उनमें जो है जो बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं उनका साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। लेकिन जो है अगर आप एक अल्टरनेट वे जो है वो कर रहे हैं, इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर रहे हैं और आप इस पोजीशन पर है कि आप बंद कर भी सकते हैं, जिस तरह चाइना है और इंडिया है। अगर चाइना जो है इंडिया के साथ ट्रेड बंद करे तो वो इस पोजीशन पे है, ठीक है ना। आपने जो है अपने रिलीजियस डिफरेंस जो है वो साइड पे रखने हैं, लेकिन ये भी देखना है कि जो है अभी हमारा मुल्क जो है वो इस चीज़ को जो है बेयर कर सकता है या नहीं कर सकता। अब चाइना और बांग्लादेश क्लोज आ रहे हैं, तो इनकी क्लोजनेस से बांग्लादेश को फ़ायदा होगा या इंडिया और गुस्से में आएगा और बांग्लादेश के लिए ट्रेड में मुश्किलात? नहीं, डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि डेफिनेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जो जितना भी जो है हमारे पास स्टेट ऑफ मलाइका है जितना भी ये एरिया है, चाइना वहाँ पर पहले से जो है वो इंटरेस्टेड है, ठीक है ना। अगर जो है बांग्लादेश को ये मौका मिल रहा है चाइना के साथ दोस्ती मिलाने का, तो मैं कह रहा हूँ कि जो है बांग्लादेश को जो है ये जो है वो करना चाहिए, चाइना के साथ जो है दोस्ती करनी चाहिए, ठीक है और ना। इंडिया से ताल्लुक तोड़ देना चाहिए। इस तरह डायरेक्ट ताल्लुक तो नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन अगर जहाँ से उनको ज़्यादा फ़ायदा मिले मैं तो कह रहा हूँ कि वहाँ पर उसको जाना चाहिए। चलिए, फ़ायदे की गेम अब। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, उनको फायर बैक हो रहा है, लेकिन अगर आप सेम इसी सिनेरियो को देखें जो अभी अमेरिका में हो रहा है, हाँ ठीक है, तो अमेरिका ने जो चाइना के साथ किया, चाइना ने उनको फायर बैक किया, तो अब अमेरिका जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर हो गया। और लेटेस्ट खबर ये है कि इतना ज़्यादा टैरिफ लगाने के बावजूद भी चाइना की एक्सपोर्ट बढ़ी है। एग्जैक्टली, हाँ। बल्कि मुझे वो याद पड़ रहा है, वो एक कैप पहनी हुई थी कि वी आर ग्रेट अमेरिकन। तो चाइना के जो वजीर खारजा उन्होंने कहा था कि ये जो आप कह रहे हैं ना ये भी हमने ही बनाई है, हमारे मुल्क ने बनाई है। हाँ। तो उनको ओबियसली ये फायर बैक कर रही हैं चीज़ें सेम। अगर ये इस टाइम में सर्वाइव कर जाएंगे बांग्लादेश तो वो ग्रेट बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे जैसे अमेरिका ने अभी किया है, तो वो मेरे ख्याल में उनके लिए प्रॉब्लम होगा। उनको चाइना की तरह स्ट्रांग होना चाहिए, आगे से रेजिस्ट करना चाहिए और अल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए। इंडिया का ये मानना है कि भाई तुम तो बच्चे तो हमारे हो, पैदा तुम्हारे माई बाप हम है, बॉर्डर तुम्हारा पाकिस्तान से लगता नहीं, 3 बॉर्डर तुम हमारे साथ शेयर करते हो, हमारा खाते हो, सारी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमने उठा के तुम लोगों को दे दी, बिजली हम तुम्हें झारखंड से वो अडानी साहब सप्लाई कर रहे हैं, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहे थे, तुमने बहुत एंटी इंडिया किया, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुमने चाइना से हाथ मिला लिया हमारे सबसे बड़े दुश्मन से, तो ये चीज़ हमें मंजूर नहीं। अब हम तुम्हें बताएंगे कि बांग्लादेश को अगर हम पाल सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, हम इसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। मैडम इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो कोई मुल्क किसी को नहीं पालता, अच्छा। अल्लाह पालता है। अच्छा। दूसरी जो चीज़ है अल्लाह पालता है। अल्लाह पालता है। चाइना जो है, चाइना के साथ हाथ बढ़ाना हर मुल्क की मजबूरी है, अच्छा। हर मुल्क की ज़रूरत है। इंडिया के साथ मजबूरी नहीं है, ज़रूरत नहीं है, चाइना के साथ ज़रूरत है। चाइना के साथ जो लगेगा वो ग्रेट बनेगा, ना कि इंडिया के साथ। इंडिया तो खुद सर्वाइव कर रहा है, वो तो खुद दूसरों के टुकड़ों पे पल रहा है। सर, इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ट्रेड इतना बेहतरीन है, सॉफ्टवेयर में भाई दुनिया में उन्होंने नाम कमा लिया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें वो बहुत आगे हैं पाकिस्तान से। रेमिटेंसेस जो बाहर से इंडियंस कमा के आई डू एग्री बहुत चीज़ों पे वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन द थिंग इज़ कि आप उनकी वो देखें कि उनके कितने लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। पॉपुलेशन भी तो बड़ी है ना। ऑब्वियसली तो उनको भी तो उठाना है ना उन्होंने। ठीक तो है। पहले वो उनको उठाएंगे, उसके बाद ही दूसरों का भला करेंगे 25 ना। लाख को उठा चुके हैं गुर्बत से, तो बाकी 1 अरब को किसने उठाना है? मतलब कुछ प्रोग्रेस तो चल रही है ना उधर भी, हम नहीं कहते, क्योंकि ग्रेड 2 ही है, या तो अमेरिका है या फिर चाइना, उसके बाद रशिया आ जाता है जो कि वॉर की वजह से बेचारा जो है इकोनॉमी बर्बाद कर बैठा है, उसके बाद तीसरा चौथा नंबर फिर इंडिया का आता है अगर इकोनॉमी को हम अगर रैंक करते हैं ना। लेकिन बांग्लादेश तो इंडिया के मुकाबले बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन सर जो वो रिटेलिएट कर रहा है इंडिया को, कोई आइडियोलॉजी बांग्लादेश की भी तो होगी ना। ऑब्वियसली बांग्लादेश जहाँ से निकला है, ऑब्वियसली हम हमारे से निकला ना, ठीक तो हो गया, वही हमारा आइडियोलॉजी हिस्सा था, हाँ। वही आइडियोलॉजी होगी जो हम फॉलो कर रहे हैं, वही करेंगे ना। वैसे सर हमारी आजकल क्या आइडियोलॉजी है, जरा बता दें, डॉक्टर है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे ये भी स्मार्ट आंसर है। अच्छा मैडम, जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप का जो रूल होता है उसमें हाँ। हमेशा अपना इंटरेस्ट देखना होता है आपने। ठीक है।
तो मेरे मुताबिक पहले बांग्लादेश को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी जो इनको नुकसान हो। सही है। अब देखें, जो मेरे मुताबिक मेन इशू ये हो रहा है कि जो चाइना है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ना चाह रहा है बांग्लादेश में क्योंकि चाइना के को इस तरह पार्टनर्स की ज़रूरत है। जिस तरह पाकिस्तान है वो भी इनके कोई ख़ास साथ नहीं दे रहा। तुर्की है, ईरान है, तो वो अपना एक अच्छा विंग बनाना चाह रहा था क्योंकि उसने कल को वर्ल्ड के साथ कम्पीट करना है। ठीक है। इस तरह अमेरिका के साथ यूरोपियन कंट्रीज़ खड़ी हैं और अमेरिका के साथ बहुत सारे और ममालिक हैं, तो इस तरह चाइना भी चाह रहा है कि उसके साथ भी ऐसे ममालिक हों। जिस तरह अब बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी है, तकरीबन सारे ब्रांड्स वहीं पे ही मैन्युफैक्चर होते हैं। ठीक है। तो चाइना वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाह रहा है, एयरबेस बनाना चाह रहा है ताकि समुद्र में मेरा इन्फ्लुएंस रहे, इंडिया तक अगर जंग हो तो जल्दी पहुंच सकूं, क्योंकि चाइना के कहीं ना कहीं दिमाग में ये घुस चुकी है कि मेरी इंडिया से वॉर होनी है। नहीं, वॉर चाइना तो मेरे मुताबिक वॉर के बारे में सोचता हूँ, हमेशा इकोनॉमी के बारे में सोच रहा होता है। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा इकोनॉमी होती है। लेकिन फिर वो उस जगह पर अपनी एयर बेस क्यों बनाना चाहता है जो कि इंडिया के बॉर्डर के करीब हो? और जब चाइना और बांग्लादेश की आपस में कमिटमेंट बढ़ती हैं एयर बेस को लेके, दोस्तियों को लेके, तो तभी तो इंडिया ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद करता है ना। अब ट्रेड रुकी हुई, आप चीखे मार रहे हैं। नहीं, देखें, जहाँ तक बात है ना एयर बेस की, तो एयर बेस बनाना ये ज़रूरी नहीं है कि वो जंगी पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हो। उसको और चीज़ भी हो सकती है, स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो इंडिया पे नज़र रखना चाह रहा हो। हाँ, यही है। हाँ, तो इंडिया, हाँ। ये नहीं है कि वो डायरेक्ट उस पर जंग ही करेगा। चाइना की जितनी जासूसी, नहीं, हाँ, जासूसी आप कह सकते हैं, क्योंकि चाइना जो है कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट की जो हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी होती है। उसके बाद ही आप जाके, वैसे भी आजकल जो वार है वो इस तरह की पुरानी वार नहीं कि तलवार लेके आप उस पर अटैक कर लें। अब ट्रेड की वॉर है। अब ट्रेड की वार या टेक्नोलॉजी की वार है। तो चाइना का भी इसी पे फोकस है कि वो ट्रेड करे और टेक्नोलॉजी के ऊपर। और आपको नहीं लगता कि डॉक्टर यूनुस बहुत ही बुरे साबित हो रहे हैं? बांग्लादेश के कोई सियासी बैकग्राउंड है नहीं, उन्होंने आते ही इंडिया के खिलाफ हो गए कि भाई मैं बड़े मुल्क में चौके छक्के लगा दूंगा। अब परेशान है तुम। वो चुप करके बैठा भी तो हुआ है ना। अब देख नहीं रहे यूनुस खान जोन से है वो मोहम्मद यूनुस खान, जी मोहम्मद यूनुस, वो अब वो चुप करके बैठा हुआ है, इंडिया के पाँव पकड़ने पे आ रहा है। जैसे उसने आगे धमाकेदार अपने बयान दिए, अब वो यूनुस जोन से है वो आके देख लें इंडिया के पाँव में पड़ गया। पहले इंडिया बांग्लादेश ने उंगली दिखाई है इंडिया को, इंडिया ने पूरी, मैं कहता हूँ, बाजू दिखा दी है उनको। वो बर्दाश्त भी करे ना बाजू पे। जी, ये तो लड़का जब भी शो में आता है बड़े कहते हैं ना एपिक्स किस्म की लाइन बोलता है। नहीं, बात तो इनकी वैसे वैलिड है, लेकिन एक्चुअली बात यह है कि जिनका आप नाम ले रही थी यूनुस साहब का, उनको भी चीज़ें उनके साथ जो हैं राइट हैंड पे, वो भी उनको किस तरह के मशवरे दे रहे हैं। तो ये कह रही है कि डॉक्टर यूनुस की जो इंटरिम सरकार है वो चाहती है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ का भी सफाया कर दे, क्योंकि उसका ताल्लुक भी हसीना के घराने से है। इसके वैसे मुझे इतना नॉलेज ही नहीं है और ना मैं इस बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन हो सकता है इस तरह। वैसे भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, एक मुल्क के लिए बहुत नुकसान होती है। आप क्या कहोगे कि अब इंडिया क्या बांग्लादेश के साथ अपने टर्म्स बेहतर करेगा, या फिर जिस तरह महंगाई बढ़ रही है वहाँ पर बिजली के क्राइसिस शुरू हो गए हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जिस मुल्क के अंदर गवर्नमेंट नहीं होती आवाम बेचारी का सबसे बुरा हाल होता है। अब इंडिया को चाहिए थोड़ा सा बांग्लादेश के ऊपर हाथ रखे, ठीक है। आगे भी इंडिया के सारे मैंने एक पेज कसा है, अभी तो बड़े एक पेज कसा है, तो बांग्लादेश की वैसे कसी गई है। आपने देखा है उनको बुरे हाल हो गए हैं, भूख से मर रहे हैं वो, उनकी गवर्नमेंट नहीं है, बेचारों का कंट्री का बुरा हाल हो चुका है। मैं अब इंडिया को यही बोलूँगा, मोदी साहब को यही बोलूँगा कि यार आप बांग्लादेश से हाथ मिला लो, वो भी आप लोगों के भाई हैं, आपका पड़ोसी मुल्क है, थोड़ा सा बेहतर ताल्लुकात करें, आपका भी ट्रेडिंग अच्छी हो और बांग्लादेश की भी अच्छी हो। इंडिया कह रहा है कि हम तो आज भी बांग्लादेश को अपना बच्चा समझते हैं, ये जाके पाकिस्तान की गोद में बैठ रहा है, ये चाइना की गोद में बैठ रहा है। नहीं, गोद में नहीं बैठने की बात है, ठीक है। गोद में तो बड़े बड़े बंदे बैठ जाते हैं, मोदी भी बैठ जाएगा गोद में पाकिस्तान के गोद में या चाइना की गोद में नहीं बैठना चाहिए। बांग्लादेश एक अच्छा मुल्क है, अपने खुद सिर पे उठेगा और इंडिया को बताएगा कि वाकई बांग्लादेश मुल्क। आप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ बांग्लादेश के जो हसीना के ज़माने में टर्म से आज भी वही रहे, ये चाइना और पाकिस्तान की तरफ ना जाए। अगर ये वापस आ जाता है तो हम उसके साथ बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे हम हसीना के ज़माने में करते नहीं, ये तो गलत बात है। देखिए, हर कंट्री को अपना इंटरेस्ट देखना होता है। अब देखें, जो चाइना है वो उभरती पावर है और उस पर मेरे मुताबिक देश को चाहिए कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, इंडिया के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखे, चाइना के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखे। अब सबसे बड़ी बात है कि जो बांग्लादेश है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया था इंडिया के ऊपर, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो वो भी शायद इस चीज़ को स्विच करना चाह रहा था कि चाइना की तरफ मूव करे, क्योंकि एक कंट्री के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। करते, लेकिन स्ट्रेटजी के साथ करते ना। एंटी इंडियन नैरेटिव बिल्ड करने से सब चीज़ें एकदम बंद हो रही है। प्लान बी प्लान सी है नहीं उनके पास। नहीं, अभी ये कहना कद्र वक्त है, अगर उन्होंने भी इतनी बड़ी बात की है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ उनके पास प्लान भी होगा। अच्छा, बांग्लादेश के पास भी प्लान है, मतलब बांग्लादेश रिटेलिएट कर रहा है।
हो सकता है शायद उनके- मिनिस्टर क्यों बात कर रहे हैं कि भाई ट्रेड खोल दो? ट्रेड तो खोलनी पड़ेगी उनको, वरना तो उनको बहुत नुकसान हो रहा है ना। जो चीज़ उन्होंने मैन्युफैक्चर की है वो तो उन्होंने डिलीवर करनी है। हाँ ठीक हो गया। और वैसे भी आपको होता है कि टैरिफ का जब से ट्रम्प ने हाँ, सरकार ने tariff स्टॉप हो किया तो